नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा के टॉपर से की मुलाकात। आवास पर लखनऊ के टॉप 10 स्टूडेंट से किया संवाद। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन। पर्यटन मंत्री, अयोध्या सांसद और महापौर ने माला पहनाकर किया यात्रियों का स्वागत। रामायण सर्किट के लिए भारत से नेपाल तक चलेगी ट्रेन। यूपी के हापुड़ और बुलंदशहर में बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश घायल। हापुड़ में 3 बदमाशों के साथ 2 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस सहित बाइक बरामद। तो बुलंदशहर में 2 बदमाश गिरफ्तार। लूटी गई नकदी, आभूषण, अवैध असलहा कारतूस और बाइक बरामद। यूपी में रफ्तार का कहर। थाने पहुंचे 2 बदमाश। योगी सरकार की कार्रवाई से दहशत। यूपी में रफ्तार का कहर। बस्ती सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। तो रायबरेली में ट्रक की चपेट में आई 2 महिलाओं की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया गया, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों की समस्याएं सुनकर कुछ का तुरंत निस्तारण किया और कहीं समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों से मुलाकात की। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुरादाबाद में मेधावियों से मुलाकात की थी। इसके पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलने पर सीएम योगी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्मार्ट क्लास बनाने की पूरी कोशिश जारी है, ताकि कोई भी टीचर कहीं भी बैठकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और इससे बच्चों को भी काफी लाभ होगा। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की 21 जून से शुरुआत हो गई। आपको बता दें, रामायण सर्किट से जुड़ी ये पहली ऐसी ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए विदेश यानी कि नेपाल पहुंचेगी। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची। पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी यात्रियों को माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह ने कहा कि इस ट्रेन से भारत का टूरिज्म और बढ़ेगा। यात्रियों को भी तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने में आसानी होगी और ये ट्रेन पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी और भारत नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से होकर गुजरेगी जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे हैं। वहीं इस ट्रेन में 14 कोच होंगे, जिसका संचालन IRCTC कर रहा है। देश की परंपरा, देश की धरोहर और देश की आस्था का प्रतीक
कि जितने स्वरूप हैं, जितने आध्यात्मिक स्थान हैं, जितने भी डेस्टिनेशन हैं, उनके प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है। उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं, उनके भ्रमण के लिए समुचित चाक चौबंद व्यवस्था करने का काम हमारे भारत की सरकार, प्रदेश सरकार कर रही है। उसी तारतम्य में भारत गौरव यात्रा का जो ये उपक्रम आज अयोध्या में पहुंचा है, आज हम माननीय सांसद जी के साथ, माननीय मेयर जी के साथ और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं खुद पर्यटन के मंत्री के रूप में उपस्थित हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सौभाग्य है। जो उत्तर प्रदेश घोषणा किया था कि भारत गौरव यात्रा के नाम से ट्रेन चलाई जाएगी। आज आपने देखा है भारत गौरव ट्रेन जो माननीय मोदी जी के निर्देश पर यह प्रारंभ हुई है। आज उसका प्रथम आगमन अयोध्या में हुआ है। इसके पश्चात गोरक्ष धाम जाते हुए वो काशी जाएगी। ऐसे रामायण से, भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा पर्यटकों को कराएगी। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए सरकार की नीतियां गांवों की तस्वीर बदल रही है। ऐसा ही एक तस्वीर गोड़ा के कटरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरवा गुरपुर से देखने को मिल रही है। इस दौरान दूसरी बार जीतने पर ग्राम प्रधान उमापति त्रिपाठी ने बताया कि 21 लाख रुपए की लागत से डिजिटल ग्राम पंचायत सचिवालय बनकर तैयार होगा, जहां अब गांव में ही आय, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिलने लगेगी। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां हरैया थाना क्षेत्र के संसारीपुरा चौराहे के पास एक लग्जरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चाय की दुकान में जा घुसी। इस हादसे में दुकान पर चाय पी रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची हरैया थाना पुलिस ने घायलों को हरैया सीएचसी पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में विभिन्न थानों में वर्षों से जमा 160 अवैध असलों को कोर्ट के आदेश पर नष्ट कराया गया। एसपी परिसर में रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया। कोर्ट के आदेश पर एसपी हेमराज मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह, एसडीएम राजेश श्रीवास्तव की मौजूदगी में सील असलों और कारतूसों को निकाला गया। आपको बता दें, अवैध असलों को गलाकर लोहे में तब्दील कराया जाएगा, जबकि कारतूसों को नष्ट कराया गया है। यूपी के हरदोई में सड़क दुर्घटना में लोग बाल बाल बच गए। घटना बेहटा गोकुल थाना इलाके के ग्राम टोडरपुर की बताई जा रही है। दरअसल अनियंत्रित होकर रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन गनीमत रही कि सड़क हादसे के समय वाहनों के आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो हादसे में किसी की जान भी जा सकती थी। रायबरेली में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक ही परिवार की 2 महिलाओं को ट्रक ने कुचल दिया। दोनों रिश्ते में सास बहू बताई जा रही हैं और ट्रक की टक्कर से बहू की मौके पर मौत हो गई, जबकि सास ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मामला महाराजगंज थाना इलाके का है, जहां महाराजगंज हैदरगढ़ रोड पर कुश्ती सागरपुर गांव की रहने वाली सास बहू मॉर्निंग वॉक पर सुबह निकली थी। उसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया है। मेरी भाभी और एक बहू लगती है, मेरे परिवार की हैं दोनों लोग। रोज टहलने जाती थी, आज भी टहलने के लिए दोनों लोग निकली यहाँ से। पर सागरपुर चौराहे से पेट्रोल टंकी थोड़ा पहले ही जा रही थी, पीछे से कोई ट्रक या बड़ा वाहन आया जिसने इनको जोरदार टक्कर मार दी। तो जो विमलेश पांडे मेरी बहू थी, उनकी तो मौके पर ही डेथ हो गई, क्योंकि उनके सर पर गाड़ी चढ़ गई थी। और जो भाभी जी थी उनको चोट गंभीर आ गई थी सर। आज एक महिला जिसका नाम मधुबाला गुप्ता 55 साल सगरापुर की अत्यंत गंभीर अवस्था में सीएचसी पे लाई गई और परीक्षण के उपरांत उसको मृत घोषित कर दिया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां एनकाउंटर के डर से गले में तख्ती डालकर आरोपी थाने पहुंचे। आपको बता दें कि आरोपियों पर 307 जैसी गंभीर धाराओं के मुकदमे पर दर्ज है और हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं जैसे स्लोगन के साथ आरोपी थाना पहुंचे। मामला सिकंदराबाद थाने का है, जहां आरोपियों ने कोतवाली पहुंचकर सरेंडर किया।
आपका नाम क्या है? सागर। आपका? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बंद पड़े मकबरे में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है, जहां पेड़ पर फंदे से शव झूलता हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला सिकंदराबाद के खुर्जा रोड स्थित कल्हड़ का बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के रावट सचगंज कोतवाली क्षेत्र में खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल ब्रह्मनगर में एक शादी समारोह में खुशी जताने के लिए की गई फायरिंग में गलती से गोली लगने से सेना के जवान की मौत हो गई। घटना के बाद आनंद फानंद में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक को लेकर आए लोग शव को छोड़कर हॉस्पिटल से फरार हो गए, जहां से जवान की लाइसेंसी पिस्टल भी गायब हो गई। दूसरी ओर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मनीष मदेशिया करके है, उसी की शादी में गए थे। हमें जो सूचना मिली वो जो आर्मी यूपी के हापुड़ में लंगड़ा ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई की, जहां धौलाना थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। इस दौरान पुलिस ने घायल सहित 2 बदमाशों को दबोच लिया है, जबकि आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस सहित 1 बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के नाम असलम और रहीशु बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार घायल को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक असलम घायल हुआ है, दूसरा रईसू निवासी ढबारसी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों गैंगस्टर में वांछित चल रहे थे। एक बदमाश इनका साथी भागने में कामयाब रहा। इनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मुठभेड़ करने वाली टीम में धौलाना इंस्पेक्टर और सपना। स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने 2 करोड़ की चरस के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है और 1 किलो चरस बरामद की, जिसकी कीमत 2 करोड़ की बताई जा रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर से लाकर महिला शाहजहांपुर में चरस की बिक्री करती थी और उसका पति भी चरस की तस्करी के आरोप में उत्तराखंड जेल में बंद है। कोतवाली पुलिस ने एक महिला की गिरफ्तारी की है। इसके पास से 1 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। महिला का नाम रईशा है, सताबारा की रहने वाली है। इसका पति भी उत्तराखंड में जेल में है, अब्दुल हमीद, 3 सालों से जेल में होना बताया गया है। इस महिला के बारे में पहले से सूचना चल रही थी। पुलिस ने इसके बारे में जानकारी की थी और अपने मुखबिरों को लगाया हुआ था। इसी गिरफ्तारी की गई। आवश्यक पुलिस कार्रवाई की गई। यूपी के संभल के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने से परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या करने का आरोप लगाया और थाने में तहरीर देकर मामले की शिकायत की। वहीं मामले को लेकर निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया, जिसकी सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और घटना की जानकारी ली। मैं मुरादाबाद में रहता हूं और ये जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है ये मेरी साली है। साली एक रिश्ते में है, लेकिन मैं उसे बेटी मानता हूं। और ये जो यहाँ पे ट्रेजेडी हुई है ये डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। 100% इसमें डॉक्टर की लापरवाही है। जैसा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इस ड्रिप में मोस्टली एक रिएक्शन हो जाता है, तो आधी बोतल चढ़ाई इन्होंने 1 घंटा 10 मिनट में, एज पर द वॉइस ऑफ डॉक्टर कि 1 घंटा 10 मिनट में 50 ml 100 ml की बोतल थी, तो 50 ml 1 घंटा 10 मिनट में खर्च हुई और बाकी की 35 ml 15 ml अभी भी ये कहते हैं डॉक्टर कि उसमें बाकी है। 35 ml जो इन्होंने चढ़ाई वो 10 मिनट में चढ़ाई, जबकि इन्हें मालूम था कि इसमें रिएक्शन हो सकता है। तो उस समय डॉक्टर या डॉक्टर की मिसेज जिनके अंडर में ये मेरा पेशेंट था क्यों नहीं अवेलेबल रहे? इन्होंने झोला छाप नर्स के हवाले क्यों कर दिया? ये डॉक्टर की सरासर बेईमानी और लापरवाही और पैसे को लूटने का यहाँ पे प्रयास करा जा रहा है। मैं इसमें लीगली एक्शन लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस केस की पोस्टमार्टम कराऊंगा और पोस्टमार्टम कराने के बाद FIR लिखवाऊंगा और जो कुछ मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा।
यूपी के बुलंदशहर में स्वाट टीम और शिकारपुर थाना पुलिस की लूटपाट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं और पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उपचार के लिए सीएचसी शिकारपुर में भर्ती कराया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, आभूषण, अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। शिकारपुर पुलिस द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी और शिकारपुर से जहांगीराबाद रोड पर काले रंग की मोटरसाइकिल से आते हुए 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस को द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया और लेकिन वो रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें से दोनों घायल हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो पता चला कि उनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस और 4 खोखे मिले, सोने के गहने और 24,500 रुपये भी उनके पास से मिले। उन्होंने शिकारपुर और उसके अलावा भी अन्य कई घटनाओं को कबूल किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।